हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए एक बार फटाफट कमेंट्स करें, सबको ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है? सारे बच्चे आ जाए फटाफट। अभी तो बहुत सारे बच्चे आए नहीं हैं। एक बार कमेंट्स करें जो भी आए हुए हैं, सबको ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है? फिर हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करें। अब तो तुम लोग को प्रोसेस पता हो गया है। ठीक है बच्चे, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपने अकाउंटेंसी की क्लास, जिसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, इतनी लंबी छुट्टी दी थी, उम्मीद है आपने सब रिविजन्स कर रखा होगा। अपने सारे बच्चों ने ना रिविजन्स कर लिया होगा। जिनकी क्लासेस छूटी थी वो अपने साथ अपने आप को मैच करा लिए होंगे, इस क्लास के बराबरी तक आ गए होंगे। तो अब मुझे लगता है कि कोई आगे पीछे नहीं होगा और सबको रिलेट कर पाएंगे आज के इस क्लास के अंदर। लेकिन आज के इस क्लास के अंदर जो हम लोग शुरुआत करेंगे, छोटे से क्वेश्चंस के साथ शुरू करेंगे। एक क्वेश्चंस कराना है मुझे। आप सबको याद आता होगा बच्चे, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जो पढ़ाई रोकी थी, जहां तक हम लोगों ने कंप्लीट करी थी, वो था कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल्स, जिसको हम लोग कॉस्ट ऑफ कंज्यूम्ड मटेरियल्स, कंज्यूम्ड स्टॉक या कंज्यूम्ड आइटम्स के बारे में बोल रहे थे। उसकी पूरी चर्चा बड़े डिटेल्ड में हम लोगों ने कर रखी थी। आज मैं आपको एक बढ़िया फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन, हालांकि मैंने होमवर्क में भी दिया था, मगर आप सबके साथ डिस्कस करूंगा ताकि वो सब आप वापस से रिविजन्स भी हो जाए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास की ओर, नए टॉपिक की ओर आगे भी बढ़ सके। आप सारे बच्चे आ जाएं। सीबीएसई सैंपल पेपर 2019 का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने ट्राई भी किया होगा, और नहीं ट्राई किया होगा तो क्लास में मेरे साथ देखेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 25 है, पेज नंबर 1.40 पर, और सीबीएसई सैंपल पेपर 2019 का, जिसके अंदर कंप्लीट डिटेल्ड दी हुई है। कंप्लीट डिटेल का मतलब सेल तक की भी बात की गई है इसके अंदर। तो सारे बच्चे फोकस करें, और एक बार मैं क्वेश्चंस पढ़ रहा हूं, मेरे साथ आप भी पढ़ेंगे, और फिर मैं इसे सॉल्व करके दिखाऊंगा। फिर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल्स के बारे में। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ना मैं पूछना चाहता हूं क्योंकि बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन लाइनिंग नहीं पढ़ते ना, तो एग्जामिनेशन में फंसते हैं। इसका मतलब क्या हुआ यार? कह रहा है कि अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी ट्रांसफर टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना स्पोर्ट्स एंड मटेरियल का अमाउंट भेजोगे? इसका मतलब क्या हुआ? क्या निकलवाने की बात कह रहा है? अगर कह रहा है स्पोर्ट्स मटेरियल को कितना उठा करके आप भेजोगे, कितना उठा करके भेजोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, तो बोलना क्या चाहता है एक बार बताओगे? अकाउंट्स की भाषा में, टेक्निकल भाषा में बताओगे तुम सारे बच्चे हो? मैं कितनी उम्मीद से तुमसे पूछता हूं, और कितनी तुम मतलब कहते हो अरे सर अब तो आपको आदत हो जानी चाहिए हमारे आंसर्स नहीं सुनने की। सिर्फ कुछ बच्चों के कमेंट्स आते हैं, सिर्फ कुछ बच्चों के कमेंट्स आते हैं। अगर वो कह रहा है स्पोर्ट्स मटेरियल के अमाउंट को आप भेजेंगे, तो स्पोर्ट्स मटेरियल के अमाउंट मतलब क्या निकालने की बात कह रहा है वो? यस, जितने बच्चों ने, यानी सिंपल कॉस्ट मत बोलो बेटा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड बोलो, या मटेरियल कंज्यूम्ड बोलो। सिर्फ कॉस्ट नहीं बोलो, मटेरियल कंज्यूम्ड। अच्छा, मैं अगर आपसे एक बात पूछूं, क्योंकि मुझे अगला टॉपिक वही फिक्स एसेट्स पढ़ाना है, मैं फिक्स एसेट्स के बारे में बोल रहा हूं। जितने बच्चे मुझे पढ़ रहे हैं, इतने दिनों से देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं इस क्लास को, आप मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं कि बताओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितनी मशीनरी लेकर के जाओगे, तो मैं क्या बोलना चाहता हूं आपको? आप बता सकते हो मुझे? अगर मैं बोल रहा हूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितनी मशीनरी लेकर के जाओगे, तो आप समझ रहे हो मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे? आप कहोगे सर मशीनरी तो बैलेंस शीट में जाती है, लेकिन अगर फिर भी मैं ये लिख करके दे रहा हूं कितनी मशीनरी लेकर के जाओगे, तो बोलो मैं क्या पूछना चाहता हूं आपसे? क्या पूछना चाहता हूं? यस, दिस सोर्स की आप पढ़ करके आओ, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं डेप्रिसिएशन सर। यस, तो जब किसी एसेट्स को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले जाते हो, तो उसका कंजम्पशन या डेप्रिसिएशन ही लेकर के जाओगे। तो ये सारी बात हालांकि मैंने पिछले क्लास में ही बोली थी, लेकिन फ्लो बनाना जरूरी है कि आप समझ सको इस बात को। तो ये जो लाइन लिखता है ना, अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, या ना भी बोले कंज्यूम, ट्रांसफर टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अंडरलाइन करके लिखेंगे सारे बच्चे, ये कॉस्ट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड की बात कर रहा है। ठीक है, और किस क्लब का? ये रमन भल्ला स्पोर्ट्स क्लब लुधियाना का है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, 2018 के अंत का आपको डिटेल है, और आपको सारे डिटेल्स दे रहा है। कमाल की बात है, सबसे पहले स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर दे दिया, सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन दो टाटास दे रहा है, एक उसकी बुक वैल्यू और एक उसकी सेल वैल्यू। आपको पता है बच्चे, बुक वैल्यू मतलब आपको स्पोर्ट्स मटेरियल कॉस्ट पर रिकॉर्ड हो रहा था, उसकी बुक वैल्यू, बैलेंस शीट वैल्यू 50,000 की थी, लेकिन बाजार के अंदर वो बिका है 56,000 का, यानी 6,000 इसकी प्रॉफिट है, यानी 56,000 उसकी सेल वैल्यू हो गई, और जो उसकी बुक वैल्यू हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं उसके कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है सर, सेल का डिटेल मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों ने प्रैक्टिस कर रखा है।
अमाउंट पेड टू द क्रेडिटर्स, बहुत अच्छी बात है। कैश परचेज ऑफ द स्पोर्ट्स मटेरियल, आपको पता परचेजेस के सारे डिटेल्स आपको चाहिए होते हैं। ओके, स्टॉक ऑफ द मटेरियल, शुरुआत में आपका कितना स्टॉक था, अंत में आपका कितना स्टॉक था, सब दे रहा है। क्रेडिटर शुरू में कितना था, क्रेडिटर का मतलब सप्लायर, और क्रेडिटर सिर्फ बोल रहा है यानी सिर्फ आउटस्टैंडिंग की बात कर रहा होगा। और क्रेडिटर आखिर में वर्ष के कितने हैं। सैंपल पेपर 2019 का है। जिन बच्चों ने ट्राई किया वेरी गुड, जिन्होंने नहीं ट्राई किया अभी अभी मेरे साथ ट्राई करेंगे, सारे बच्चे लिखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 25, फॉर्मेट्स बनाएंगे। हम सबको पता है कि हम लोग खाते के माध्यम से कर रहे हैं, हम लोग स्टेटमेंट नहीं चला रहे हैं, हम लोग खाते के माध्यम से कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको स्टेटमेंट भी बनवा करके दिखाऊंगा, क्योंकि आपने स्कूल में हो सकता है स्टेटमेंट पढ़ाओ, लेकिन क्रेडिटर्स के लिए, सप्लायर्स के लिए तो अकाउंट ही बना करके चलना है। तो पहले मैं आपको अकाउंट से पढ़ाता हूं और फिर मैं आपको लास्ट में स्टेटमेंट मदद कर दूंगा जो आप बना सकते हो। सारे बच्चे टॉपिक्स डालें। इलस्ट्रेशन नंबर 25 ये आया आपका सीबीएसई सैंपल पेपर 2019 का है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो अब भी प्रैक्टिस करके चलेंगे बच्चे। हम लोग क्या बना रहे हैं, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट। आप सारे आ जाए यहां पर फटाफट। मैं इसे स्टेटमेंट और इसके दोनों के जरिए आपको सिखाऊंगा बच्चे। आपको जो बेहतर लगेगा आप कर सकते हैं, आपको जो बेहतर लगे आप करिए, क्योंकि दोनों तरीके से हम लोगों ने पढ़ाई भी कर रखी है। ठीक है, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट हम लोग बनवा रहे हैं अपने कॉस्ट ऑफ कंजम्पशंस को निकलवाने के लिए। सबसे पहले मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट मतलब उसके ट्रेडिंग जैसा ही भाई है, उसका समझ लेंगे हम लोग, उसके ट्रेडिंग का ही भाई है। यहां पर आएंगे फटाफट, हम लोग क्या लिख रहे हैं यहां पर लिख रहे हैं सर ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। आपको पता है पिछले साल का फॉर्मेट जाकर देखिए अगर आपको याद नहीं है तो। टू ओपनिंग स्टॉक, आपको फिर लिखना है टू परचेजेस, परचेजेस आपको पता है कैश और क्रेडिट दोनों परचेज चाहिए आपको, कैश और क्रेडिट दोनों परचेज चाहिए बच्चे, आपको याद रखेगा। तो कैश परचेज भी चाहिए आपको कैश वाला भी चाहिए और आपको क्रेडिट वाला भी चाहिए, ये दोनों चाहिए। दे दिया तो ठीक, नहीं तो कैलकुलेट करेंगे चलेंगे। उसके बाद आपको पता है अगर कोई आपने सेल किया, तो मैंने क्या बोला है, आपको सेल किया आप लिखो यहां पर बाय सेल्स, लेकिन याद रखिए किस पर हम लोग को रिप्रेजेंट करना है। यहां जब हम खाते बना रहे हैं तो आप इसकी सेल वैल्यू लिखें, सेल वैल्यू लिखें, लेकिन इसकी प्रॉफिट को यहां पर कैंसिल करें बच्चे यहां पर, और टू करके मैं कहूंगा टू, आप क्या लिखेंगे यहां पर टू यहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, किस चीज के लिए, प्रॉफिट ऑन सेल, जो सेल पर हमको प्रॉफिट हो रहा है वो रिकॉर्ड करने के लिए। सारी बातें जैसे मैंने पढ़ाई थी वो सब कुछ मैं यहां लिखवा रहा हूं, बाई बताएंगे। इसके बाद हम लोग क्या लिखते थे इसके बाद हम लोग लिखते थे बच्चे बाई क्लोजिंग स्टॉक। तो आपको पता है ये होता है एज ऑन एंड ऑफ करेंट ईयर, ये एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, तो ये सारी चीजें हैं। और जो बैलेंसिंग फिगर आएंगे इसके सब कुछ लिखने के बाद आपको पता है जो आएगा वो होगा बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये क्या आएगा हमारा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, दिस इज बैलेंसिंग फिगर। फॉर्मेट्स बना दिया मैंने आपके, लेकिन फीडबैक चाहिए। क्या सब बच्चे इस फॉर्मेट को अच्छे तरीके से कोरिलेट कर पा रहे हैं? एक बार कमेंट्स करके बताएं फटाफट, क्या आप सारे बच्चे इस फॉर्मेट को अच्छे से कोरिलेट कर पा रहे हैं? फिर मैं इसके साथ शुरू करूंगा। एक बार तो आपका रिवीजन इस फॉर्मेट पर ही मुझे कराना था। ये सारे बच्चे मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट में, और स्टेटमेंट में क्या करते हैं सर, स्टेटमेंट बेटा यही करते हैं, देश प्लस देश माइनस देश, तो ये आ जाएगा। आपको पता एक तरफ की चीजें प्लस की, इन दोनों को माइनस किया, निकल जाएगा। अभी आऊंगा मैं स्टेटमेंट पे भी, तो स्टेटमेंट भी बहुत इजी है, स्टेटमेंट भी आपका बहुत इजी है, तो दोनों के माध्यम से मैं आपको लेकर के चलूंगा। ठीक है, जो जो डाटाज हैं आप प्लीज मुझे फिल कराइए इस खाते के अंदर। देखिए यहां पर कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है यहां पर बच्चे, स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 50,000 56,000। बोलिए सेल का डिटेल कितने से रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, 56,000 पर रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन क्या इसका जो फायदा है 6,000 का यहां रिकॉर्ड होगा कि नहीं? 56,000 माइनस 50,000, बोलो, ये तो सिंपल है ना, रिकॉर्ड करोगे ना यहां पर 56,000 का प्रॉफिट, उसका यहां पर हम लोगों ने 56,000 का सेल और उसका हम लोगों ने प्रॉफिट यहां पर रिकॉर्ड कर लिया, एकदम सिंपल है। आगे चलिए, कह रहा है अमाउंट पेड टू द क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का खाता बनाएंगे तब देखेंगे हम लोग।
कैश परचेजेस ऑफ द स्पोर्ट्स मटेरियल, कैश परचेजेस कितना दे रहा है? कैश परचेजेस 40,000। आपको पता परचेज में आना चाहिए यहां पर 40,000, लेकिन आपको क्रेडिट परचेज भी चाहिए। क्रेडिट परचेज उसके लिए हम लोग बनाएंगे भी क्रेडिटर्स अकाउंट, हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे इसके लिए, वर्किंग नोट 1 से। चलो भाई, लेकिन कैश परचेजेस अपने पास आ गए, परचेजेस में हम लोग को कैश परचेजेस मिल गए। ओके, अगला क्या है? स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 31 मार्च 2017। तो ये हमारा बिगिनिंग हो गया, एज ऑन 31 मार्च 2017। 50,000 आपके शुरू में था स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, 50,000 ओपनिंग स्टॉक है बच्चे आपका। ओके, और उसके बाद आप डाटा देख सकते हैं यहां पर स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना कह रहा है? 55,000 है साल के अंत में, 55,000 आपके साल के अंत में बोल रहा है। चलिए, तो ये सारे डाटाज आ गए आपको, बस आपको क्या चाहिए? क्रेडिट परचेज चाहिए, क्योंकि क्रेडिटर्स के डिटेल दे रहा है क्वेश्चन। तो क्रेडिट परचेज निकलेगा तभी तो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, कितना हम लोगों ने कंज्यूम करा है। ओके ओके, वेरी गुड। आएंगे हम लोग और उसके लिए हम लोग बनाएंगे क्रेडिटर्स का खाता। वर्किंग नोट 1, और हम लोग बना रहे हैं यहां पर, हालांकि वर्किंग नोट 1 तो यही है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, वर्किंग नोट 1 हम लोग कर रहे हैं यहां पर। सिंपल सिंपल है एकदम, बिल्कुल भी टफ नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो, सीखने का प्रयास करते हो, ईमानदारी से जुड़े रहते हो, तो आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। बच्चों का खेल लगेगा, और अब बच्चे ही तो हो, तो बच्चों का ही तो खेल चाहिए ना। चलेंगे, एडवांस के डाटाज नहीं दे रहा बच्चे, तो सीधे हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। यहां पर ये हमारा क्या है? सप्लायर, मैं ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूं क्रेडिटर अकाउंट, क्योंकि सिर्फ क्रेडिटर्स का डिटेल दिया। तो यहां आएगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये एंड ऑफ प्रीवियस ईयर वाला है। यहां आएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन, यहां पर हमारा है एंड ऑफ करंट ईयर पे जो है। ओके सर, चलिए, सारे चीजें आपको मैं ऑलरेडी बता करके रखा हूं बच्चे। एडवांस का डाटा होता तो यहां भर देते हम लोग। ओके, अगर आप कोई क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हो तो आपको पता है क्रेडिटर्स टू बैंक कर दो, यानी यहां पर आएगा टू रिसिप्ट एंड पेमेंट, इसका मतलब होता है पेड टू क्रेडिटर्स। और आपको पता है जब आप इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर ट्रांसफर की बात करते हो तो डायरेक्टली नहीं करते हम लोग इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर ट्रांसफर, क्योंकि हमें कंजम्पशन चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? यहां पर सीधे इसके परचेज को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो बाई यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर परचेज, याद रखिएगा क्रेडिट आ रहा है, ये क्रेडिट परचेज आ रहा है। ये क्या है हमारा? बैलेंसिंग फिगर। एकदम सिंपल, एडवांस के डाटा नहीं है। एक बार और सारे बच्चे बताएंगे, क्या इसके खाते के अंदर भी आप सारे बच्चों को समझ आया कि नहीं? रिविजन करके बताए हैं आप लोग, क्या ये भी आपको देखने में बिल्कुल सिंपल लग रहा है कि नहीं? सिंपल जो हम लोगों ने पढ़ा यही तो निकालना हमें बैलेंसिंग फिगर के तौर पर। आलसी किस्म के बच्चे कमेंट नहीं करेंगे, मगर जो समझ रहे हैं, जिनको लगता है कमेंट्स का महत्व है, प्लीज बताएं यहां पर। यस, आइए बढ़ते हैं क्रेडिटर्स के डाटा को। पिछले साल का क्रेडिटर्स थे आपके 37,000, इस साल का क्रेडिटर आपका 45,000। तो ये हो गया बच्चे आपका 37,000 और ये हो गया आपका 45,000 यहां पर। ओके, और आप मुझे बता दें कि आपने कितना पेमेंट किया है, आपने कितना पेमेंट किया है, क्या इसका डाटा दे रहा है? यस, सेकंड नंबर पे आए अमाउंट्स पेड टू द क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल 91,000, डाटा दे रहा है यहां पर 91,000। चलो भाई टोटल करके बता दो, 91 9 4 13 और 5 26, यानी 1,36,000 आ रहा। मेरे कैलकुलेशंस के भरोसे नहीं रहना, अपना कैलकुलेशंस करके बताओ टोटल्स कितना आ रहा है? 1,36,000। वाह, मेरा भी सही है, 1,36,000। बैलेंसिंग फिगर बताओ कितना आ रहा है? 1,36,000 में 99 आ रहा है मेरे ख्याल से, 99। एक बार बताना। हाँ, वो आ गया टोटल 99 आ रहा है। क्या क्या बात है, बिना कैलकुलेटर से भी मेरी कैलकुलेशन इतनी अच्छी हो रही है। तो देखो, ये प्रैक्टिस करते करते हम लोग परफेक्ट होते जा रहे हैं। यहां पर हम लोग अपने कैलकुलेशन से एकदम परफेक्ट होते जा रहे हैं। तो इस चीज को हम लोग देख सकते हैं यहां पर फास्ट। यहां पर सारे बच्चे यहां तक निकाले, 99,000 बच्चे हो गए हमारा। जहां देख सकते हैं 99,000 क्रेडिट परचेज। अब बताइए, क्या यही खरीद क्रेडिट परचेज आकर के यहां पर हम लोग 99,000 फिलअप कर दे कि नहीं कर दे? यस, इसी के लिए तो किया है। वर्किंग नोट 1 जाकर के देखो। चलो जी, टोटल बताओ कितना आ रहा है? टोटल परचेज बता दो फटाफट। ये क्या बता रहा है? 195। शाश्वत कह रहा है सर क्यों एडवांस ऑफ द प्रीवियस ईयर, कहीं एडवांस का डाटा दे रहा है क्या यहां पर?
एडवांस का डाटा है क्या यहां पर? और कृष्णा 195 इज व्हाट? 195 इज व्हाट? अरे भाई कृष्णा, क्या क्या तुम लोग बताते हो यार? किस चीज की मैं टोटलिंग पूछ रहा हूं, तुम किस चीज का टोटल बता रहे हो मुझे? अभी नहीं चाहिए मुझे, मैं इसका टोटल पूछ रहा हूं। मुझे इसका टोटल तो बताओ, परचेजेस का टोटल पहले। परचेजेस का टोटल तो दो मुझे। 700 पिछली क्लास रिवाइज करके आओ। अगर पिछली क्लास रिवाइज नहीं करोगे तो इस प्रकार का तुम कमेंट्स करोगे कि सर एडवांस क्यों नहीं। एडवांस के डाटा अवेलेबल है तो मुझे बता दो, मैं भर देता हूं यहां पर। अगर आप यहां पर बोलोगे सर एडवांस का डाटा है, ये लो मैंने लिख दिया ना एडवांस, नहीं है डाटा अवेलेबल, तो कहां से लिख दूं मैं एडवांस? कहां से लिख दूं मैं? है ही नहीं डाटा। कह रहे हो छोड़ क्यों दे रहे हैं सर, क्लासेस रिवाइज करके आओ। चलो भाई 139 ये टोटल हो गया। अब मुझे बताओ ये टोटल कितना आ रहा है। अब मुझे आप सब सारे बच्चे बताएंगे टोटल कितना आ रहा है फास्ट। अब मुझे चाहिए 195। अब बोलो ना 195, ये भी होगा 195। तो बैलेंसिंग फिगर बताइए कितना आ रहा है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का बताओ बैलेंसिंग फिगर फास्ट, सारे लोग कैलकुलेट करके। यहां पर आ रहा है 84,000 यहां पर आ गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, जिसको हम लोग देखें। फटाफट नोट्स करें सारे बच्चे, और कोई डाउट है यहां तक तो पूछे फास्ट। यस, तो नोट हो गया होगा, किसी को डाउट भी नहीं होगा। लेकिन अगर सर हम ये खाता ना बनाएं, क्योंकि हमारे स्कूलों के अंदर खाते पर जोड़ कम दिया जाता है और हम लोग स्टेटमेंट से बनाते हैं, तो कोई बात नहीं, आइए फटाफट स्टेटमेंट बनाते हैं हम लोग। इसके जगह पर अगर हम खाता ना बनाएं, अल्टरनेटिवली स्टेटमेंट से बनाएं। अल्टरनेटिवली अगर हम लोग इसको बनाने की कोशिश करें, इसकी जगह पर याद रखिए ये तो बनाएंगे ही बनाएंगे, ये तो बनाएंगे बनाएंगे, बस उसको अल्टरनेटिवली हम बना रहे हैं। तो आप सबको पता है मैंने क्या बोला था। मैंने बोला था फटाफट ओपनिंग स्टॉक, यहां पर प्लस परचेज, जिसके अंदर कैश और वो दोनों लेकर के आना है आपको, कैश और क्रेडिट दोनों लेकर के चलना है। और इसके अंदर मैंने कहा था आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड आपको करना है, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक आपको करना है, और आपको आ जाएगा ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। चलेंगे फटाफट, ये सारी बातें हम लोगों ने पहले भी करी है स्टेटमेंट्स के फॉर्म में। तो ओपनिंग स्टॉक कितना अपना 50,000, कैश परचेस कितना अपना 40,000, और क्रेडिट परचेस कितना अपना 99। तो ये हो गया आपका 139। आपको बेचा कितना है लेस करिए, तो मैंने यहां पर बोला कॉस्ट लेना, सीधे कॉस्ट। तो कॉस्ट कितना होगा 56 माइनस 6 50। क्लोजिंग स्टॉक कितना अपना 55। चलो टोटल करके बताओ फटाफट, टोटल करके। मुझे पता है आप सबको पास टोटल्स हैं, तो आप टोटल्स कर सकते हैं। कितना आ रहा है एक बार और टोटल्स करके बताओ, चेक करो कितना आ रहा है। यस, और 84,000 यहां आ जाएगा। लेकिन इसमें मैंने आपको सतर्क रहने के लिए क्या कहा था, ये तो जाएगा ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, प्लस मैंने आपको एक बात और कहा था कि ये जो 56,000 माइनस 50,000 का जो ये 6,000 है ना, ये जो आपको प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन सेल, ये भी आपका जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो ये आपको सतर्क रहना है। जब आप स्टेटमेंट से बनाओगे तो आपको सतर्क रहना है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो जाएगा ही जाएगा, साथ में यहां पर हमने सिर्फ 50 दिखाया, यानी जो प्रॉफिट ऑन सेल है वो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। जबकि खाते के अंदर ये बात कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि देखो यहां पर हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भेज दिया इसको, और यहां से इसका कॉस्ट भी इनकम एक्सपेंडिचर, तो ये छूटता नहीं है। लेकिन अगर आप स्टेटमेंट से प्रैक्टिस कर रहे हो तो करो, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर लास्ट में याद रखना ये 6,000 को भी आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर भेजना पड़ेगा, जिसको आपको याद रखना है। बोलो क्लियर है? अगर आप स्टेटमेंट से ही बनाते हो तो आपको ये थोड़ा सा सतर्क रहना है। बोलिए क्लियर है कि नहीं क्लियर है? दोनों चीजें क्लियर है आप सारे बच्चों को?
हाँ बिल्कुल क्लियर है। अब ध्यान से सुनो। अच्छा, इन सारे चीजों में मैं आपको बता दूं कुछ बातें और भी है जो आपको ध्यान में रखनी है। मैं क्विक रिवीजन कर रहा हूं बैलेंस शीट एस्पेक्ट से। मैं आपको, क्योंकि हम लोगों ने जो फॉर्मेट्स पढ़ा है, आप फॉर्मेट्स पे भी जाके लिख सकते हो। अभी तो आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर देखा, लेकिन जब ये कंप्लीट क्वेश्चन आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बावजूद बैलेंस शीट का भी, तो बताओ क्या इन खातों से निकल करके कुछ आइटम बैलेंस शीट में भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आपको बैलेंस शीट में भी कुछ चीजें भेजनी होती हैं, याद रखिएगा। कौन कौन सी चीजें, फटाफट देखिए, मैं आपको फटाफट बता रहा हूं कौन कौन सी चीजें। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ये आपका क्या है, मैं बोल रहा हूं, आप अपने फॉर्मेट्स में चाहे तो जाकर के लिख सकते हैं। ये ओपनिंग स्टॉक आपके बैलेंस शीट में पिछले साल के एसेट्स है। ये क्लोजिंग स्टॉक आपका करंट ईयर के बैलेंस शीट का एसेट्स है। तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए, ये बातें हमेशा याद रखेगा। जब आप कोई खाता बनाते हैं और उसके अंदर जो बैलेंस बीडी सीडी होता है वो बैलेंस शीट में पक्का जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक को पिछले आप वर्ष के बैलेंस शीट में एसेट्स बनाइए, क्लोजिंग स्टॉक को इस वर्ष के क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर आएंगे। आपको पता है एडवांस का अगर आपके पास बैलेंस है तो ये एसेट्स है, ये पिछले साल के बैलेंस शीट का एसेट्स बनेगा। और अगर एडवांस का कुछ क्लोजिंग है तो वो करंट ईयर के बैलेंस शीट का एसेट्स बनेगा। क्रेडिटर्स का आउटस्टैंडिंग आएंगे हम लोग। अगर आपके पास सप्लायर में कुछ क्रेडिटर्स पिछले साल थे तो पिछले साल की लायबिलिटीज है, और जो इस साल के अंत में है वो इस साल की लायबिलिटीज है। तो बच्चे इन पर आपको फोकस करके चलना है। तो आप किसी भी खाते से चाहे कॉस्ट निकाल रहे हो, चाहे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का आइटम निकाल रहे हो, लेकिन साथ साथ में बैलेंस शीट पे भी कौन से आइटम जाते हैं उनका भी ख्याल रखना है। खाते के अंदर इनकम अकाउंट बनाया था तो उसमें मैंने कहा था कि कितना इनकम अर्न किया, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए, लेकिन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन तो सब मैंने कहा था ना बैलेंस शीट का आइटम। वैसे यहां भी आपको वो बैलेंस शीट वाली बात भी सोच करके चलनी है। और इतने समझदार तो आप हो कि ये बताने के बाद आपके ध्यान में वो सारी बातें आ गई होंगी। एसेट्स और लायबिलिटीज जो बचपन से पढ़े हो वो बैलेंस शीट में जाएगा। तो एक खाते के अंदर आप निश्चित तौर पे निकालो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का आइटम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का आइटम, रिसिप्ट एंड पेमेंट का आइटम निकालो। लेकिन ये ओपनिंग क्लोजिंग, ये ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट का, ये ओपनिंग ये क्लोजिंग बैलेंस शीट का, ये आपको फोकस करके चलना है बच्चे। बस खत्म हो गया ये टॉपिक। और आप सारे बच्चों को प्रैक्टिस जब हम लोग डिटेल करेंगे तो और भी ध्यान में रख करके आएगा। तो सारे बच्चे बिल्कुल क्लियर हैं, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे और आपको बहुत बेहतर तरीके से और भी समझ आ जाएगा। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने नए टॉपिक को, दैट इज डेप्रिसिएशंस को। दैट इज इसी से रिलेटेड है, फिक्स एसेट्स और उसके डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है बच्चे। बट मैं उसे आज की क्लास से डेफर कर रहा हूं। आज थोड़ी सी क्लास हम लोग शॉर्ट करेंगे क्योंकि अर्जेंट में मुझे कुछ काम है, तो जिसकी वजह से मैं इस क्लास को यहीं पर रोकूंगा। हालांकि आज मेरा पूरा टारगेट था कि हम लोग अपने फिक्स एसेट्स को पढ़ करके उसके डेप्रिसिएशंस को कवर करें, बट कुछ कारणों की वजह से मैं क्लास को यहीं पे रोकूंगा। और कल की क्लास में तो आपको एक मौका और दे दिया मैंने। आज हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, हमने अपनी इसकी पिछली क्लासेस लगा रखी है। इसके बाद अकाउंट्स की भी हम लोगों ने क्लासेस एकदम मतलब स्टार्टिंग कर लिया। एक फ्लो आ गया हमारे अंदर, एक जोश आ गया है अकाउंट्स को लेकर के जो हम लोग भूल रहे थे। बट एक दिन और मौका, आप रिवाइज करें, अपने डाउट्स कलेक्ट करें। कल हम लोग फ्रेश क्लास से स्टार्ट करेंगे अपने फिक्स एसेट्स और उसके रिलेटेड डेप्रिसिएशन से बारे में बच्चे। तो आज यहीं छोड़ेंगे। अगर आपके पास कुछ डाउट है तो जरूर मेरे से थोड़ा बहुत डाउट्स कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग कल करेंगे। और कल से अपनी टाइमिंग वापस से बिल्कुल एग्जैक्टली वही चलेगी जो कि हम लोग अभी तक फॉलो कर रहे थे। तो एकदम डिसिप्लिन तरीके से कल वाली क्लास से करेंगे। किसी बच्चों को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछो।